हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हमने कार्बन आयन की जितनी भी रिएक्शंस थी उनको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब नेक्स्ट क्लास इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ब एनायन की रिएक्शंस पढ़ेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस खत्म की थी, ठीक है ना। अब कार्बन आयन के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट कार्बन आयन क्या होता है, CH3 नेगेटिव। अगर शेप बनाओगे तो एक लोन पेयर और क्या होंगे, 3 इसके पास हाइड्रोजन। अगर आर ग्रुप लगाओगे तो 3 क्या हो जाएंगे, आर ग्रुप। नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है। 2 लोन पेयर हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड क्या होता है, कार्बन आयन डाया मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है ना। ऑक्टेट इसका क्या रहता है, कंप्लीट। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट क्या रहेगा इसका, कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। अगर स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पे अगर उससे अट्रैक्ट करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन नीचे, अगर उससे खींचेगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पहले ही ज्यादा और डोनेट कर रहे हो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कार्बन आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। क्या बताया था, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो क्या होगा, अभी अब जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे कार्बन आयन की, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे आता है, मतलब कार्बन आयन की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है रिएजेंट, वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये आप अभी कोऑर्डिनेशन अगर आपने पढ़ लिया है या पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको क्या आएगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को पूरा डेफिनेशन वगैरह और पूरा इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला कि कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और किसके बीच में बॉन्ड हो, मेटल के बीच में बॉन्ड हो, उनको क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऐसा ही है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आर ग्रुप कार्बन कंटेनिंग चेन लगा लो, उसके बॉन्ड बना होता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और साथ में क्या लगा हुआ होता है, हेलोजन लगा होता है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर, जो अपने क्या होगा, यूज होगा। ऐसे ही और भी कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें क्या करना, स्टडी करना है। जैसे R2 2 अल्काइल चेन किसके साथ लगी हुई हो, कॉपर, और साथ में क्या लगा हुआ उसके, लिथियम। ये है कौन सा रिएजेंट, ये है गिलमान रिएजेंट। ये भी हम क्या करेंगे, आगे चल के स्टडी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही CH3 होल ट्वाइस जिंक, ये कौन सा रिएजेंट है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, ठीक है ना। ऐसे और भी सारे रिएजेंट्स हैं जो आपको क्या रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। जहां पे कोवलेंट बॉन्ड होगा उन्हीं को क्या किया जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। कभी भी हम ऐसे कंपाउंड जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन आएगा, कार्बन पे नेगेटिव, अगर Na पॉजिटिव के साथ, ये आयनिक बॉन्ड है, इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किनको बोलेंगे, जहां पे क्या हो, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की क्या हो, इंटरेक्शन हो, वहीं पे क्या होगा, क्या होगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर क्लासिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारे केस के अंदर हम जो स्टडी करेंगे, हम क्योंकि हम ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ क्या पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। हम आयनिक बॉन्ड्स की केमिस्ट्री स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी इसको कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर, इसको कंसीडर किया जाता है। अगर इनऑर्गेनिक की बात करूंगा मैं तो यहाँ पे इनको कंसीडर किया जाएगा। बाकी अपने भी रिएजेंट ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन की रिएक्शन तो ये भी क्या करेगा, शो करेगा, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर, लेकिन इनऑर्गेनिक वाले कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपको रिएजेंट दे दे, ONA, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सोडियम के बीच में बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसको कंसीडर
नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। अभी सिर्फ वही पढ़ेंगे, तो इसकी क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा, RMgX। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे सिंपल रिएक्शन है क्या कि RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसकी प्रेजेंस के अंदर, ड्राई ईथर। मैग्नीशियम किसके साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। मैग्नीशियम क्या कर जाता है, इसके बीच, दोनों के बीच में इंसर्ट कर जाता है, क्या बना देगा, RMgX। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, इसीलिए जो इसकी रिएक्शन है ये क्या करवाई जाती है, आइसोलेटेड मीडियम में, ताकि ये फर्दर रिएक्शन शो ना कर पाए। ड्राई ईथर को एज ए सोलवेंट की तरह यूज किया जाता है। वो सोलवेंट की तरह यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। जो ईथर हम लेंगे वो क्या करता है, एक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कोऑर्डिनेशन के अंदर आप पढ़ोगे लिगेंड क्या काम करते हैं, लिगेंड की तरह काम करता है। इस मैग्नीशियम को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, तो इसको फर्दर थोड़ी रिएक्टिविटी इसको कम करता है, और साथ में क्या करेगा, ये जो है ये रिएक्शन आइसोलेटेड मीडियम में करवाई जाती है, ताकि ये RMgX बनने के बाद ये फर्दर रिएक्शन शो ना कर पाए। ठीक है ना, इन चीजों को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की देगा बनाने के लिए तो कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ क्या देगा, जैसे CH3Br दे दिया, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, क्या बना दोगे, सीधा MgBr आ जाएगा। ठीक है ना, कोई भी रिएजेंट हो, कोई भी रिएजेंट हो, वहां पे अगर आपको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर दे रखा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, जहां पे कार्बन और Br है वहां पे बीच में क्या लगा देना है, मैग्नीशियम को और लगा देना है। ठीक है ना, अगर रिएक्टिविटी की बात करूं मैं, किसके बीच में इजीली आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं कोई हेलोजन को कंसीडर करता हूं, सबकी हर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होके तो यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट होता है, तो जितना बॉन्ड इजिली डिसोसिएट हो जाएगा, मैग्नीशियम भी इजिली क्या आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जो जिनका बॉन्ड कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या हो, वीक हो। तो कार्बन और आयोडीन का वीक सबसे है, क्योंकि 2p यहाँ पे 5p की ओवरलैपिंग है। ठीक है ना, तो RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद RBr की, उसके बाद RCl की। ठीक है ना, उसके बाद RF की सबसे कम होगी, क्योंकि I का बॉन्ड इजिली डिसोसिएट हो जाएगा, तो मैग्नीशियम इजिली क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जहां पे Br और मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ दिखे तो वहां पे क्या करना है, आपको सिर्फ इंसर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके रिएक्शंस हैं वो मेन है। तो रिएक्शंस पढ़ोगे तो रिएक्शन दो तरह की शो करता है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज है, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। दो तरह की क्या शो करता है, ये रिएक्शन शो करता है। अब दो तरह की रिएक्शन के अंदर भी पहले तो सबसे 3 तरह की रिएक्शन है, इसके अंदर भी 2 तरह की रिएक्शन होने वाले। ठीक है ना, सबसे पहले एसिड बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा तो एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा है SN2 रिएक्शन। 3 तरह की क्या करेगा, ये रिएक्शन शो करेगा, पहले एसिड बेस, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और SN2। ये दोनों तो न्यूक्लियोफाइलिक के पार्ट है, ये एसिड बेस इंटरेक्शन। ठीक है ना, तो सब अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन शो करता है, एसिड बेस इंटरेक्शन। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिया है और 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है ना, और तीनों आपके पास पॉसिबिलिटी है, तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, सबसे पहले एसिड बेस, सबसे पहले एसिड बेस होगी। अगर 1 ही मोल है तो ये दोनों रिएक्शंस नहीं होगी, लेकिन अगर 2 मोल दे रखा है तो एक ही एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर, तो पहले एसिड बेस होगी, फिर कौन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सबसे लास्ट में कौन होगा, SN2 रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, SN2 तो आपने पढ़ रखा है, ये भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। पहले एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, एसिड बेस इंटरेक्शन। ठीक है, मान लो आपको क्या दे दिया, वाटर दे दिया, तो क्या होता है, OHH ही तो होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दिया आपकी CH3MgBr के साथ। ठीक है,
CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, इसमें कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन आयन की रिएक्शन पड़ रहे हैं, तो जहां पे भी MgBr ग्रिग्नाइट रिएजेंट दिखे कार्बन पे क्या बना लेना, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, अगर इस हाइड्रोजन को अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको हाइड्रोजन को अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, प्लस साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, CH4। MgBr किसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, OH को। MgBr पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आपने क्या किया है, लेस स्टेबल से आपने क्या बना दिया, मोर स्टेबल बना दिया, तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी। तो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं सबके साथ क्या करता है ग्रिग्नाइट रिएजेंट, एसिड बेस इंटरेक्शन करता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग फैमिली के साथ क्या करेगा, एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा। ऐसे ही अगर R H+O OH दे रखा है, CH3MgBr है तो नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा, उसको वापिस कर देगा, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना, देखो एक तो ये ग्रुप बन गया R H+O O पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन से, और ऊपर से वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस। साथ में क्या बना, CH4, ये नेगेटिव। MgBr पॉजिटिव जो बाहर निकलेगा वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, अपना मेन प्रोडक्ट कौन सा बना है, CH4। इसके अंदर भी क्या बना है, CH4 बना है। ऐसे अगर RNH2 दिया है आपको, साथ में क्या दे दिया, CH3MgBr दे दिया, ये कुछ भी हो सकता है, मैं CH3 के साथ ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज अगर हाइड्रोजन को लेगा तो क्या बनाएगा, देखना जरा, RNH नेगेटिव, साथ में MgBr पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, उसको स्टेबलाइज, प्लस साथ में CH4। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपने कार्बन से नाइट्रोजन पे ट्रांसफर किया है, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ट्रांसफर किया है, तो आपने उसको क्या किया है, स्टेबलाइज किया, ठीक है ना। तो एसिड बेस इंटरेक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा, ये पढ़ा चुका हूं मैं कि एसिड बेस इंटरेक्शन से फास्टर कुछ भी नहीं होता, वही रिएक्शन क्या होंगी, सबसे पहले होंगे, ठीक है ना। ये थी एसिड बेस इंटरेक्शन, इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, उनको एक बार सोल्व कर लेना, ठीक है। इसके अंदर ही एसिड बेस इंटरेक्शन के अंदर ही एक मेथड आता है, जेरे-विटन-होफ्ट मेथड। जेरे-विटन-होफ्ट मेथड, ये मेथड क्या है, इसके अंदर आपको क्या होता है, निकालना होता है कि कितने एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं उस कंपाउंड के अंदर। मतलब क्या करेंगे, किसी कंपाउंड को के अंदर इतने एक्टिव हाइड्रोजन है, उसकी क्या करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। जैसे आपको एक रिएजेंट दे दिया, SO3H COOH, यहाँ पे OH लगा लो, यहाँ पे OH लगा लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे दिया आपको, अगर जेरे-विटन-होफ्ट मेथड के बारे में बात करूं तो मैं क्या कर देता हूं, एक्सेस के अंदर क्या डाल दूंगा मैं, CH3MgBr डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, एक्सेस के अंदर CH3MgBr डाल दूंगा, या मतलब कोई भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट डाल दूंगा। तो वो क्या करेगा, वो सारे जितने भी इसके क्या है एक्टिव हाइड्रोजन है उसके साथ क्या कर देगा, रिएक्शन शो कर देगा। जैसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन पे इससे ज्यादा स्टेबल होगा, तीनों ही ऑक्सीजन पे इससे ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या कर देगा, ये तीनों के साथ ही क्या कर देगा, रिएक्शन शो कर देगा। यहाँ पे भी SO3 नेगेटिव, यहाँ पे भी CO नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, और नेगेटिव, प्लस साथ में क्या हो जाएगा, 4 मोल CH4 के क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इन्हीं से मैं क्या कर दूंगा, डिटेक्ट कर दूंगा कितने मोल ने रिएक्ट किया है, 4 मोल CH3MgBr, मतलब इतने क्या रहे होंगे, एक्टिव हाइड्रोजन रहे होंगे। यही क्या है, जेरे-विटन-होफ्ट मेथड है कि कितने नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन है उस कंपाउंड के अंदर, ये आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। मान लो इस कंपाउंड के अंदर, ये तो जेरे-विटन-होफ्ट मेथड था, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम दूसरा अगर मॉडिफाई करते हैं क्या, कि अगर मैं इसको सिर्फ 2 मोल क्या देता, CH3MgBr देता, 2 मोल देता, तो पहले 2 मोल वो रिएक्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब यहाँ पे SO3H है और COH है, यहाँ पे OH, ये दोनों क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, ये दोनों रेजोनेंस। इसके अंदर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसके अंदर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, अगर 1 मोल देता तो सिर्फ SO3H रिएक्शन करता, 2 मोल देगा तो COH दूसरा करेगा, ठीक है। 3 मोल देगा तो क्या होगा, इन दोनों के अंदर ये O नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है, तो कौन आएगा,
O नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना मोल पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अगर 1 मोल है तो मोस्ट एसिडिक ही जाएगा, 2 मोल है तो उससे कम एसिडिक वाला जाएगा, 3 मोल है तो उससे कम, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, जो सबसे कम एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। एसिड बेस तो हमने देख लिया है, अब क्या देखेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल। पहले SN2 रिएक्शन की बात कर लें, ठीक है ना। रिएक्शन किसके साथ, RX के साथ, ठीक है। मान लो अब क्या दे दिया, CH3MgBr दिया और साथ में एक और कंपाउंड दिया, ठीक है ना। कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा, अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ जाता है, SN2 की तरफ जाता है। Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपेन, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन ही क्या करती हैं, फेवर करती हैं किसको, ग्रीनहाउस रिएजेंट को, क्योंकि बैक साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड से ही क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो आपको कंपाउंड दिया, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH, आपको क्या दे दिया, CH3MgCl दे दिया 1 मोल। क्या दिया है, CH3MgCl 1 मोल। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करे और Cl को क्या कर दे, बाहर कर दे, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज क्या करे, एसिड बेस इंटरेक्शन करे। कौन सी ज्यादा फेवरेबल होगी, एसिड बेस इंटरेक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी। SN2 रिएक्शन क्या नहीं होंगी, अरे क्या बताया था, एसिड बेस इंटरेक्शन सबसे ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये Cl तो एज इट इज रहा, यहाँ पे O पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव प्लस, साथ में CH4 क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। अब एक ही कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट और लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये क्या कर देगा, उसके साथ रिएक्शन कर देगा। Cl को क्या कर देगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, फास्टर होती है, क्या बना देगा, प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को क्या रखना आपको, सॉरी इसके अंदर 1 कार्बन हो जाएगा ना, बीच में 2 कार्बन थे, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग ये बनेगी और ये क्या बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है। अब फ्लैट रिंग्स की अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये वाली फ्लैट रिंग्स, जितनी बेंजीन रिंग्स वो क्या होती हैं, फ्लैट रिंग्स होती हैं। इसके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती हैं वो क्या होंगी, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ही होंगी। मेटा और पैरा पे कभी भी इंट्रामोलिकुलर एक ही रिएजेंट के अंदर रिएक्शन नहीं होती। इन चीजों को क्या रखना आपको ध्यान है, पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर मेटा पोजिशन पर पैरा पोजिशन पे होगा तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्या दे दिया, Br, यहाँ पे क्या दिया है, Cl दिया है और क्या रिएक्शन करवा दिया आपकी, CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवा दी। अब ये CH3 नेगेटिव इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप कौन बेटर है, Br लिविंग ग्रुप बेटर है, तो पहले तो रिएक्शन किसके साथ करनी चाहिए थी, इसके साथ करनी चाहिए थी। अगर आपको क्या दे दिया, 1 मोल ही दिया, मान लो क्या दिया है, 1 मोल दिया, तो पहले रिएक्शन किसके साथ, Br के साथ करनी चाहिए थी, ताकि ये बाहर निकल जाए। रिएक्शन कौन सी शो करेगा, SN2 रिएक्शन शो करता है कि यहाँ पे बेंजीन पे डायरेक्ट रिएक्शन SN2 बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा, फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको किसके साथ ही रिएक्शन करना पड़ेगा, Cl के साथ। एक ही क्या है इसके पास पॉसिबिलिटी है, वहीं पे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे तो CH3 आ जाएगा, ये Br क्या रहेगा, एज इट इज। इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि Br बेटर लिविंग ग्रुप है तो पहले निकाल देगा, लेकिन वहां पे कार्बन पे अटैकिंग पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि बैक साइड फ्लैटरिंग के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए कौन एलिमिनेशन होगा, Cl का ही क्या होगा, एलिमिनेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। इन चीजों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन थी, दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन सी था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करेगा, कोई भी RMgX, वहां पे क्या पहले तो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था, यहाँ पे कौन ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ठीक है। किस पे ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके, तो यहाँ पे क्या बनता है, पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है ना। तो R नेगेटिव क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है और ऑक्सीजन पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे भी अपनी स्टेबिलिटी के अंदर ही गया, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले थे और ऑक्सीजन पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। कार्बन से नेगेटिव चार्ज आपने ऑक्सीजन पे ट्रांसफर किया है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल के अंदर क्या किया है, कन्वर्ट किया, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है ना। प्रोसीड करेगी तो यही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, ऐड हो गया। वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है हाइड्रोलाइसिस के लिए। ये H पॉजिटिव क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो क्या बना देगा, RCH2OH, अल्कोहल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अरे RMgx है, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। एक मान लो मैं एक तरफ R ग्रुप ले लेता हूँ CHO, दूसरा तरफ क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ R ग्रुप ले लेता हूँ। अब मैं अगर कंपेयर करूं रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों कंपाउंड की, क्या कंपेयर करूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर 3 दे दो मेरे को और इनसे पूछे कि इनमें कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो अगर मैं R ग्रुप अल्काइल ग्रुप ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के कन्वर्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। इसके अंदर तो 2 R ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे होंगे, प्रोवाइड, इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को और डिक्रीज करेंगे, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, और भी डिक्रीज करेंगे। सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन शो करेगा, फॉर्मल्डिहाइड, फिर कौन, एल्डिहाइड्स, उसके सबसे लास्ट में कौन, कीटोन्स रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड्स में भी फॉर्मल्डिहाइड की सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉर्मल एल्डिहाइड्स, उसके सबसे लास्ट में किसकी रिएक्शन होगी, किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन होगी। अब मैंने वहां पे क्या बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो SN2 से क्या होती हैं, फास्टर होती हैं। अब ऐसा है क्यों, वो भी तो अपने को समझना है ना। एसिड बेस तो सबसे ज्यादा फास्टर होती हैं, उनके बारे में तो डिस्कशन ही नहीं करना। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और SN2 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को हमने पहले क्यों रखा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लो CHO है, इसकी रिएक्शन करवानी है, मान लो Cl है, इसकी रिएक्शन करवानी है। दोनों की रिएक्शन किसके साथ, वही CH3 नेगेटिव MgBr, CH3 नेगेटिव MgBr, ठीक है ना। मैं CH3 नेगेटिव लेके ही क्या कर लेता हूं, उसको कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। अब जो CH3 नेगेटिव है यहाँ पे क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, लेके जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे CH3 नेगेटिव अटैक करेगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, बाहर लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, देखो CH3 कार्बन HO पे क्या बन गया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 ही आ गया, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे तो क्या हो गया, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था, डिसोसिएट करना कौन सा इजी है, पाई। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड अपने पास ले लिया, पाई बॉन्ड अपने पास ले लिया। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या डिसोसिएट हुआ, पाई बॉन्ड डिसोसिएट हुआ। यहाँ पे पाई बॉन्ड डिसोसिएट करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, सिर्फ क्या डिसोसिएट हुआ होगा, सिग्मा बॉन्ड को डिसोसिएट करना इजी है, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करना इजी, क्योंकि वीक बॉन्ड है, इजी है, तो क्या होगी, रिएक्शन इजीली क्या कर जाएगी, प्रोसीड कर जाएगी, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। तो किसी कंपाउंड के पास दोनों पॉसिबिलिटी हो कि वहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड भी हो और वहां पे एल्काइल हैलाइड भी हो, ठीक है ना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और SN2 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर होती है, इसीलिए अगर 1 मोल दिया हुआ है, दोनों प्रेजेंट है, तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी स्थिति में रिएक्शन से आप क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। मान लो आपको क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, CH3CH, ठीक है। रिएजेंट क्या दिया हुआ मिलेगा, एक तो ग्रिग्नार रिएजेंट कोई भी CH3 MgCl दे दे, दूसरा क्या देगा, वाटर देगा। सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, पहला स्टेप तो क्या होगा, इसके अंदर क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 ने क्या कर दिया था, रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करवाता है उस ऑक्सीजन की, ताकि क्या कर वो बन जाए, वो न्यूट्रल में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या है, इसकी रिएक्शन है। मान लो आपको दूसरा रिएजेंट देता है, आपको क्या दे दिया, CH3 MgCl
दूसरा क्या दिया वो आपको, ये 1 मोल दिया, क्या दिया ये 1 मोल दिया। दूसरा वाटर दे रखा आपको हाइड्रोलाइसिस के लिए, ठीक है ना। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी कि मैं इस पे अटैक करूं या इस पे अटैक करूं, क्योंकि एक ही मोल है, दोनों पे रिएक्शन शो नहीं कर सकता। एक्सेस में देता तो मैं दोनों को रिएक्ट करवा देता, लेकिन अभी क्या दे रखा है मेरे को, सिर्फ 1 मोल दे रखा है। तो दोनों के अंदर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, कीटोन की के एल्डिहाइड की ज्यादा। अभी दिखाया था तो एल्डिहाइड पे क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो OH के अंदर कन्वर्ट होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, एक स्टेप में बीच में खा गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड CH3। अगर एक्सेस में नहीं दिया होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, OH, यहाँ पे भी एक CH3 क्या हो जाता, ऐड हो जाता, ठीक है। एक और कंपाउंड लेके चले, मान लो आपको ये दिया, या भी क्या दे दिया, CH3 MgBr दिया, पर 1 मोल ही दिया हुआ। दूसरा क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या करेगा, पहले 1 मोल है तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है वो रिएक्शन शो करेगा। नेगेटिव चार्ज, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, दूसरा एसिड बेस इंटरेक्शन है, तो कौन सा करेगा, एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा। तो पहले स्टेप में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट आपका क्या बना, यहाँ पे O पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये CHO एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइसिस, दोबारा क्या कर लेगा, वाटर गेन करके क्या बना देगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ही बनेगा इसके अंदर। अगर 1 मोल दिया हुआ है तो आपका फर्दर रिएक्शन शो नहीं करेगा। 2 मोल के अंदर क्या कर सकता है, वो रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है ना। किसी कंपाउंड के पास अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, पहले एसिड बेस इंटरेक्शन ही करेगा। जैसे ये कंपाउंड दे दिया, इसके अंदर CH3 MgBr 1 मोल ही दिया है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है, इसका स्टेबलाइजेशन होता है। C डबल बॉन्ड O पे कार्बन पे क्या बनता है, नेगेटिव। अभी नेगेटिव चार्ज है, दोबारा क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा वाटर के साथ, दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसी के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो जितनी भी रिएक्शंस दी हुई हैं आपको, उनको क्या करना है, आपको स्टडी करना है, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम्स हो उनको क्या कर देना है, पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना है, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही। कहां तक सोल्व करने हैं आपके क्वेश्चंस, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स तक करने हैं, ठीक है ना। उसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो नोटबुक के अंदर हैं, उनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, ठीक है।